Student class number 6th, class 6th English pathway, chapter number 12, the boy who became a robin. एक लड़का जो रॉबिन बना. Once upon a time, एक समय की बात है. There was an old tribal. वहाँ पे कौन था? एक पुराना आदिवासी था. Who had an only son. जिसका सिर्फ एक लड़का था. Only एक son था. Whose name was Opichi. उसका नाम क्या था? ओपीची. द बॉय हैड कम टू द एज व्हेन एवरी ट्राइबल लेड मेक अ लॉन्ग फास्ट. बॉय उस उम्र में आ गया था जहाँ पे हर आदिवासी लड़का बहुत लंबा फास्ट रखता है इन ऑर्डर टू सिक्योर आ स्पिरिट और टू बी हिज गार्डियन फॉर लाइफ. क्यों? उसके गार्डियन के लिए अपनी आत्मा को सिक्योर करने के लिए, टू बी हिज गार्डियन फॉर लाइफ, उसकी गार्डियन के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए गार्डियन से. नाउ द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्राउड. जो ओल्ड मैन थे वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड थे. एंड ही विश्ड हिज सन टू फास्ट लॉन्गर देन अदर बॉय. और उन्हें आशा थी कि उनका बेटा सबसे ज़्यादा दिन फास्ट रहेगा दूसरे लड़कों से. एंड हैड टू बिकेम अ ग्रेट वॉरियर देन ऑल अदर. और बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, योद्धा बनेगा दूसरों के मुकाबले में. सो ही डायरेक्टेड हिम टू प्रिपेयर विद सोलमन सेरेमनी फॉर द फास्ट. तो उन्होंने उसे निर्देशित करा उसे और गंभीर समारोह रखा उसके फास्ट के लिए. After boy had a sweating lodge and bath several time. बहुत बार पसीना बहाया उसने और बहुत बार नहाया. His father command him. उसके फादर ने उसे कमांड किया, ऑर्डर दिया, टू लाई डाउन अपॉन अ क्लीन मैट. और इसे मैट बोलेंगे, इस चटाई पे लेट जाओ. एंड अ लिटिल लॉज अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट. और एक छोटा सा कमरा था वो रेस्ट करने के लिए, फ्रॉम रेस्ट से. माई सन सेड ही. उन्होंने कहा, मेरे बेटे, इंड्योर यूर हंगर लाइक अ मैन. तुम्हें तुम्हारा भूख सहना पड़ेगी जैसे आदमी सहते हैं. एट द एंड ऑफ 12 डे. 12 डे तक के लिए, एंड तक 12 दिन के आखिरी तक. यू शैल रिसीव फूड एंड ब्लेसिंग फ्रॉम माई हैंड. और फिर तुम्हें खाना मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा मेरे हाथों से. द बॉय केयरफुली डिड ऑल दैट हिज फादर कमांड. जो बॉय है ना, ध्यान से सुन रहा था जो उसके फादर कमांड कर रहे थे उसके. एंड ले क्वाइटली विथ हिज. और लेटा हुआ था चुपचाप, फेस कवर, उसका मुंह कवर करके. अवेटेड द अराइवल ऑफ हिज गार्डियन स्पिरिट. वो अपने गार्डियन की आत्मा को, अपने जो गार्डियन की आत्मा का इंतज़ार कर रहा था. हु वॉज टू ब्रिंग हिम गुड एंड बैड ड्रीम. जो उसे देंगे अच्छे और बुरे सपने. हिज फादर विजिट हिम आर एवरी डे. उसके फादर रोज़ आते थे लॉज में, रोज़ आते थे. अनकरेज हिम. उसे इनकरेज करते थे, ताकत देते थे उसे टू इंड्योर विथ पेशेंस. अपनी पेशेंस को सहना, मतलब शांति बनाए रखना. और द पैंग ऑफ हैंगर. और अपने पैंग ऑफ हैंगर एंड थ्रस्ट. अपनी भूख प्यास में पेशेंस बनाए रखना. He told his of the honor and renown that would be to his. फिर उन्होंने कहा कि सम्मान और यश तुम्हें मिलेगा if he continue his fast. अगर वो ये फास्ट कंटिन्यू करता है. कंटिन्यू मतलब रखा रहता है. टू द एंड ऑफ 12 डे. जब 12 दिन तक रखा रहता है, जब तक. टू ऑल दिस द बॉय रिप्लाई नॉट. ये सब चीज़ों में बॉय ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया. बट ले ऑन द मैट. बस वो लेटा रहा मैट पे. विदाउट अ मर्मर ऑफ डिसकंटेंट.
हाँ, विदाउट अ मर्मर ऑफ डिसकंटेंट, बिना कोई सॉफ्ट स्पोकन, बिना कुछ प्यार से बोले कोई बात करी, डी कंटेंट है कोई बात करे, अंटिल द 9th डे, फिर 9वें दिन में, व्हेन ही सेड, जब वो कहता है, फादर मे आई ब्रेक माई फास्ट नाउ, पापा मैं अब अपना फास्ट तोड़ सकता हूँ, आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मुझे अब खुशी नहीं फील हो रही। माई सन रिप्लाइड द ओल्ड मैन ने बोला, मेरे बेटे, यू नो दैट वॉट इज यू सेड, तुम जानते हो क्या, तुम क्या कह रहे हो, इफ़ यू गेट अप नाउ, अगर तुम उठ गए, ऑल योर ग्लोरी विल डिपार्टेड, जितनी भी तुमने मेहनत करी है वो सब खराब हो जाएगी। वेट पेशेंटली आर लिटिल लॉन्गर, थोड़े दिन और सहन कर लो। यू हैव बट 3 days मोर टू फास्ट, अभी बस तुम्हें 3 दिन और फास्ट रखना है। दैट ग्लोरी, वो ताकत और सम्मान, विल बी योर, ग्लोरी और महिमा और सम्मान तुम्हारा होगा। द बॉय सेड नथिंग मोर, फिर बॉय ने और कुछ नहीं कहा, बट कवरिंग हिमसेल्फ क्लोज, और उसने अपने आप को कवर कर लिया। द ले अंटिल द 11th डे, फिर 11th डे में, व्हेन ही स्पोक अगेन, फिर वो फिर से कहता है, माई फादर सेड ही द ड्रीम फॉरबेड ईवल, मतलब बोलता है, पापा मेरे को सपने में ईवल आए, ईवल मतलब शैतान। वे आई ब्रेक माई फास्ट नाउ, अब मैं अपना फास्ट तोड़ सकता हूँ, फास्ट मतलब उपास। एंड एट द बेटर टाइम मेक अ न्यू वन, अब ऐसा लग रहा है कि अब ये सही समय है नया बनने के लिए। माई सन रिप्लाइड द ओल्ड मैन बोलते, मेरे बेटे, अगेन यू नो नॉट वॉट यू सेड, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। वेट पेशेंटली अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा और सहन कर लो। यू हैव 1 more डे टू फास्ट, तुम्हारा सिर्फ एक दिन बचा है उपास का ना। थ्रो आई विल माई सेल्फ प्रिपेयर अ मील, फिर मैं खुद से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, एंड ब्रिंग इट टू यू, और तुम्हें दूंगा। द बॉय रिमेन साइलेंट, फिर बॉय चुप रहा। बीनीथ इज कवरिंग, नीचे से अपन को खुद को कवर कर लिया। एंड मोशनलेस हो गया, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। एक्सेप्ट फॉर अ जेंटल हैविंग ऑफ हिज ब्रेस्ट, बस क्या हो रहा था, उसके जो ब्रेस्ट थे वो धीरे धीरे हिल रहे थे। ब्रेस्ट मतलब छाती उसकी हिल रही थी। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज फादर, फिर जल्दी दूसरी सुबह उसके फादर ने ओवर enjoy at having gained his and prepare some more, खुशी से कि आज आखिरी दिन है, उन्होंने खाना बनाया। ही took it, उन्होंने लिया। एंड hastened to the lodge, और जल्दी से लॉज गए। लॉज मतलब कमरा। intending to set it before his son, और उनकी उसके सन से पहले इरादा कर लिया था कि अब मैं ये अपने सन को दूंगा। बिफोर ऑन कमिंग टू द डोर के पास आके ही ऑफ द लॉज की, ही ग्रेटली सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए। क्या हो गए? सरप्राइज टू हियर द बॉय टॉकिंग टू समवन, वो सरप्राइज हो गए, उन्होंने सुना क्या कि वो जो लड़का है वो किसी से बात कर रहा है। ही लिफ्टेड द कर्टन हैंगिंग, और उसकी कर्टेन हट गई थी। इस हैंगिंग बिफोर द डोरवे के खुलने से पहले, डोर मतलब दरवाजे खुलने से पहले। एंड लुकिंग इन, और अंदर देखा। ही सो हिज सन पेंटिंग हिज ब्रेस्ट विद वर्मिलियन, उन्होंने देखा था कि उनका जो बेटा था उसने अपनी छाती रंग ली थी, किससे? सिंदूर से। एंड एज अ लेड इन अ ब्राइट कलर एज फार बैक ऑफ हिज शोल्डर, हाँ तो क्या जो लड़का है उसने ब्राइट कलर अपने शोल्डर पे एक ब्राइट कलर लगा लिया था। फार बैक एज कुड रीच, वो जब तक वो पहुँचते। ही वॉज सेइंग टू हिमसेल्फ, वो खुद से कह रहा था, माई फादर हैज़ डिस्ट्रॉय मी फॉर टाइम एज अ मैन, मेरे पापा ने मुझे ख़त्म कर दिया एक आदमी, फॉर टाइम्स हमेशा के लिए, एज अ मैन एक आदमी बना दिया। ही वुड नॉट लिसन टू
माई रिक्वेस्ट, उन्होंने मेरी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। आई शैल बी हैप्पी फॉरएवर, अब मैं हमेशा खुश रहूँगा। बिकॉज आई वॉज ओबीडियंट टू माई पेरेंट, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी था। बट ही शैल सफ़र, लेकिन अब उन्हें सहना होगा। माई गार्डियन स्पिरिट हैज़ गिवन मी न्यू फॉर्म, मेरे जो गार्डियन की स्पिरिट है, उनकी आत्माएं हैं, जो गार्डियन है, बड़े बुजुर्गों की जो आत्मा है, उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है। एंड नाउ आई मस्ट गो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। एट दिस हिज फादर रश इनटू द लॉज, और उनके जो इस चीज़ से ना उनके पापा अंदर लॉज में आए। एंड क्राइंग, रोने लगे। माई सन, मेरे बेटे, आई प्रे यू लीव मी नॉट, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ मुझे छोड़ो मत। बट द बॉय विथ क्विकनेस ऑफ बर्ड, लेकिन जो लड़का था वो एक बर्ड की तरह हो गया। एंड फ्लू ऑन द, और बर्ड की तरह हो गया और टॉप पे उड़ के चले गया, लॉज के टॉप पे उड़ गया टॉप पर। एंड प्रीचिंग अपॉन द हाई पोल, और सबसे ऊपर पोल पे खड़ा हो गया। वॉज इंस्टेंटली चेंज इनटू द, और तुरंत ही बदल गया, किस में बदल गया? मोस्ट ब्यूटीफुल रॉबिन रेड ब्रेस्ट, किस में बदल गया? रॉबिन रेड ब्रेस्ट है, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ही लुक डाउन ऑन हिज फादर विथ पिटी, वो देख रहा था, वो नीचे देख रहा था कि उसके पापा को दया से देख रहा था। इन हाइज आइज, उसकी आंखों से देख रहा था, दया से। एंड सेड, डू नॉट सोरो, आप दुखी मत हो। ओ माई फादर, मेरे पापा, आई एम नो लॉन्गर योर बॉय, अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं रहा। बट ओपीजी द रॉबिन, अब ओपीजी रॉबिन बन गया है, लेकिन ओपीजी रोहिविन बन गया। आई शैल ऑलवेज बी अ फ्रेंड टू मैन, मैं हमेशा आदमियों का, मैन का फ्रेंड रहूँगा। एंड लिव देयर डेवलिंग, और उनके घर में रहूँगा। आई शैल एवर बी हैप्पी एंड कंटेंट, मैं हमेशा हैप्पी रहूँगा और संतुष्ट रहूँगा। एवरी डे आई विल सिंग यू सॉन्ग ऑफ जॉय, मैं आपके लिए गाना गाया करूँगा खुशी के। द माउंटेन एंड फील्ड येल्ड मी फूड, जो माउंटेन है और खेत हैं वो मुझे खाना देंगे। माई पाथवे इज़ इन द ब्राइट एयर, मेरा रास्ता अब ये हवा में है। देन ओपीजी द रोबिन स्ट्रेच हिमसेल्फ, जो ओपीजी था, जो रोबिन बन गया, वो क्या हो गया? अपने आप को खींचा। इफ़ डिलाइटेड इन हिज, और उसके नए पंख आ गए। एंड कैरोलिंग हिज स्वीटेस्ट सॉन्ग, और अच्छा सा गाना गाने लगा। ही फ्लू अवे टू द नियर बाय ट्री, और वो ट्रीज के आसपास घूमने लगा। I hope you like this video. Don't forget to like, share, subscribe. Thanks for watching.